क्योंकि उसने मौत को हरा दिया और अपने आप को जीव के परमेश्वर के हाथों समर्पित कर दिया। प्रियो, आज मैंने तुमको जानता। मेरे प्रियो, हम जहाँ पे दो टेस्टमनी को देखते हैं जीसस की लाइफ में, एक टेस्ट और कहा सचमुच मुझे परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने मेरे जीवन में सहायता किया कि मैं आपके परमेश्वर के वचन से कुछ पाऊँ। प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस के ऊपर से कुछ वचनों को कहा जो 19 और 28 शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा। प्रभु यीशु ने पहले से बहुत सारी भविष्यवाणियां ऑलरेडी हो चुकी थी। जब हम वचन संहिता दाऊद की हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र परमेश्वर हमेशा तक होती रहे। कि क्रूस से ये ऊपर से कहा गया छठवां वचन, सब कुछ पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। यूहन्ना उसका 19वां अध्याय और उसका 30वां पद। और मेरे वचन है प्रभु यीशु मसीह की पूर्णता को, विक्ट्री को और उसके कॉम्प्लीशन को बताता है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि कौन की अभी हार के लम्हों में भी जीत की निशानी लिख दी। जब उसने कहा पूरा हुआ, सब बदल गया। जब उसने कहा पूरा हुआ, सब बदल गया। हमारी किस्मत को उसने अपनी कुर्बानी लिख दी। सो मेरे प्रियो, ये हार का वचन नहीं है। और पिछले 2000 वर्षों में दुनिया के अलग अलग थिंकर्स ने बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा है। और इंग्लैंड में चर्चिल का शासन हुआ करता था और मित्र राष्ट्रों की सेनाएं जीत गई और हिटलर मारा गया। और चर्चिल के महल के बाहर हमको संबोधित करेंगे, बताएंगे कि युद्ध का माहौल क्या है, क्या हुआ। और मेरे प्रियो, इतिहासकार कहते हैं कि जब चर्चिल अपनी बालकनी में आए, उन्होंने हजारों लोगों की भीड़ को देखा, कुछ भी नहीं बोल पाए। वो एक मिक्स फीलिंग उनके अंदर थी, आनंद की अनुभूति, लेकिन उन्होंने अपने हाथों को ऊपर किया और ऐसा वी का साइन उन हजारों लोगों के सामने बना दिया। और वो साइन स्पष्ट संदेश था कि इंग्लैंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड जीत चुका है। एक स्पेशल नंबर जो है बहन सुनैना की ओर से हम सुनेंगे और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बिना टाइम वेस्ट करे कुछ
बंदगी के सारे इस वक्त के लिए, उन वक्ताओं के लिए जिन्होंने अलग अलग वर्ड्स ऑन द क्रॉस के ऊपर, कि हमारे बिशप साहब थोड़ी देर में हमारे पास पहुंच रहे हैं, उनसे अपना वचन आगे हम सुनेंगे। प्रभु परमेश्वर तेरी आशीष, तेरी बरकत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे छठे और सातवें कलमे की बारी है और छठा कलमा जो है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 30 आयत से। और मीना मीटिंग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक करके ये कलमा हम सब के लिए पढ़ दें। जब यीशु ने वह सिक्का लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग किया। इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष मिले। सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसकी 46 आयत। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और प्रभु के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं रोहिणी को सामने बुलाना चाहूंगा कि आप प्रभु मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो। उस क्रूस पर उस बेइंतहा मोहब्बत को जो तूने मुझसे की है, कब देख उस मोहब्बत को अपने दिल में उतार कर आज यहाँ पर उपस्थित अपने एक एक बेटे और बेटी को इस क्रूस की आशीष आप प्रदान करें, इनके जीवन को बदले, साथ उनके जीवन को, उनकी सेवकाई को, पूरी कलीसिया को आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह प्रभु आपको इस प्रकार लिखा हुआ रहता है, मेरा भाई टूट गया, मैं ठीक सा हो गया, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। भजन संहिता गाऊंगा, भजन संहिता 69:21 जितना है। ये ओल्ड टेस्टामेंट की जो भविष्यवाणियां जो प्रभु यीशु के लिए ऑलरेडी हो चुकी थी और न्यू टेस्टामेंट में आकर पूरी हुई। भजन संहिता के अंदर प्रभु यीशु के लिए पहले से ही बहुत सारी भविष्यवाणी हुई कि प्रभु यीशु की मृत्यु कैसे होगी, उसकी डेथ कैसे होगी। प्रभु यीशु का भाई जो कलगी क्रूस के ऊपर से पूरी तरह टूट गया था और वह संपूर्ण मनुष्य भी थे और वह संपूर्ण परमेश्वर भी थे। ओल्ड टेस्टामेंट में उसके विषय में जो वचन है वह पूरा हुआ कि मैं प्यासा हूँ, क्योंकि जीसस का बल टूट गया था और उसकी जीभ तालू से चिपक गई थी। पानी के बदले उसे सिरका दिया गया और जीसस ने कहा कि उस टाइम जब उसके ऊपर पूरी मानव जात का पाप ना दिया परमेश्वर ने, पिता ने, और थोड़ी देर के लिए वो सेपरेशन हो गई पिता से पुत्र की, और उस वक्त वो किसका प्यासा था? वो परमेश्वर का प्यासा था। उसको प्यार नहीं पा रहे थे और इसके अंदर कि मैं यहोवा तुम मुझसे दूर ना रहे, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में उस सेपरेशन को पूरा करने लगे। सनराइज ग्रेवयार्ड सर्विस होती है ग्रेवयार्ड में, वे सुबह 5 बजे है और जो चर्च की सनराइज सर्विस मनाते हैं वे 6:30 बजे होगी और 6:30 बजे उस इबादत को बिशप साहब लीड करेंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि आप उस सर्विस में भी भाग लें और सबके लिए नाश्ते का इंतजाम किया गया है। और जो वो 11 बजे होगी और उसके बाद हम सब लोग प्रीति भोज में शामिल होंगे। आज के दिन के लिए जिन्होंने प्रीति भोज का इंतजाम हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र परमेश्वर हमेशा तक होती रहे। नाम दस के चेचे तौर पर ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਨਾ? मैं डॉक्टर लखबीर सिंह रंधावा, ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਹੋਪ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, এনवायरमेंट ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਆ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। सर प्लीज अपना नाम बता के आज कमेंट करें। हाँ, मेरा नाम बिशप मनोज चरण है, बिशप ऑफ अमृतसर डायसिस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। और आज सेंट पॉल चर्च अमृतसर में गुड फ्राइडे की विशेष स्पेशल सर्विस हुई, जहाँ पर परमेश्वर के लोगों ने, विश्वासियों ने प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने जीवन के अंतिम समय में पूरी मानव जाति को संबोधित करते हुए 7 महावाक्यों को बोला, और उसी में से एक था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और जिन दुश्मनों ने उनको सलीबी मौत दी, क्रूस पर चढ़ाया, उन्होंने उन्हीं के लिए माफ़ी की, क्षमा की प्रार्थना की। और दुनिया में ऐसा अद्भुत और अद्वितीय किस्सा कहीं और नहीं मिलता है। और पिछले 2000 वर्षों में चर्च प्रभु यीशु मसीह के उन्हीं संदेशों का अपने जीवन में अनुसरण करते हुए लोगों के बीच में, दुनिया के बीच में मानव कल्याण के लिए, मानव सेवा के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, पीड़ित मानव जाति को ऊपर उठाने के लिए लगातार अपने सेवा कार्य को कर रहे हैं, ताकि प्रभु के संदेश को, प्रभु के आदेश को पूरा कर सकें। सर गुड फ्राइडे कैसे मनाया गया यहाँ पे? गुड फ्राइडे मनाया गया यहाँ पर, लोग बड़े ही आत्मिक तरीके से यहाँ पर आए, हजारों की संख्या में आए और उन्होंने प्रभु की आराधना की, बंदगी की, प्रभु के उन वाक्यों को स्मरण किया। और पादी साहब ने और प्रभु के सेवकों ने प्रभु के उन वाक्यों के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहे, उनके ऊपर चिंतन मनन किया, रिफ्लेक्शन दिया। और पूरी कलीसिया ने बड़े भाव विभोर और आत्मीय होकर भक्ति के साथ, बंदगी के साथ उन वचनों को सुना और अपने जीवन में आशीष को पाया। और चर्च में विशेष प्रार्थना की गई, विशेष करके जो वॉर चल रहा है, जो हिंसा है, जो युद्ध है, लड़ाई झगड़े हैं, विशेष प्रार्थना की गई कि प्रभु का अनुग्रह पूरे विश्व पे हो और लोग आपसी भाईचारे, प्रेम और मेल मिलाप के साथ रहे, युद्ध बंद हो, लड़ाई झगड़े बंद हो और सब लोग मेल मिलाप के साथ रहें। देश के लिए भी प्रार्थना हुई, हमारे देश के लिए, सरकार के लिए, हमारे पंजाब के लिए, अमृतसर के लिए, कि चारों ओर लोग प्रेम के साथ, आनंद के साथ, शांति और भाईचारे के साथ रहे और प्रभु की आशीष हर एक के जीवन को मिले। सर 5 तारीख से क्या है? 5 तारीख को ईस्टर पर्व है, पुनरुत्थान पर्व कहते हैं। और 5 तारीख को जब आज प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर उनकी मृत्यु हुई, डेथ हुई, और 5 तारीख को 3 दिन के बाद वो मुर्दों में से, मृत्यु में से फिर जी उठे, मौत उनको रोक नहीं पाई और वो जिंदा हो गए। और उसी खुशी में 5 तारीख को कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसकी हम आराधना करते हैं वो मुर्दा नहीं है, मरा हुआ नहीं है, लेकिन जिंदा परमेश्वर है। सारे लोग आनंद और खुशी के साथ आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे, एक दूसरे को ईस्टर की बधाइयाँ देंगे और अपने जीवन में आनंद मनाएंगे। नाम बता के आज गुड फ्राइडे मनाया गया, कहाँ पे मनाया गया? मेरा नाम रेवरेंड विनय सनी है और मैं डायसिस ऑफ अमृतसर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में एज अ प्रीस्ट कार्य कर रहा हूँ। और मेरे कांधों पर जो है सेंट पॉल अमृतसर कलीसिया की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि मैं उन्हें स्पिरिचुअली नर्चर करने पाऊँ। और ये जो गुड फ्राइडे आज के दिन मनाया गया, इसका एक विशेष महत्व है। हमारी ज़िंदगियों में फ्राइडे आते हैं जी, हर हफ्ता आता है, साल में कई फ्राइडे आते हैं, लेकिन ये फ्राइडे इतना खास हो गया, इतिहास कहता है कि इसे गुड फ्राइडे के नाम से जाना गया। और अगर मैं इसे हिंदुस्तानी में कहूँ तो मुबारक जुम्मे के नाम से इसे जाना जाता है। और ये एक ऐसे संदेश को दे गया जो पूरी मानव जाति के लिए एक उत्थान का कारण, एक साल्वेशन का कारण बन गई। ताकि सबसे बड़ी बात इसमें
कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हम एक दूसरे को क्षमा करें।